कहीं किसी शेड्यूल कास्ट में पैदा होता, एससी का लड़का होता तो क्या होता, 33% में मुझे भी कहीं ना कहीं नंबर आ जाता मेरा। एमकॉम करने के बाद 72% अपने मार्क्स लेने के बाद मैं घूमता था और नौकरी नहीं लगती थी। एक काम मुझे बचपन से आता था, कोचिंग चलाना। वो मैंने अपना प्रोफेशन बनाया, धीरे धीरे काम किया। आगरा में लोहा मंडी एक जगह है, वहां स्टार स्टडी सर्कल के नाम से मैं अपना कोचिंग सेंटर चलाता था। बीकॉम एमकॉम के बच्चे पढ़ने आते थे। 2000 में मैंने एक कोचिंग चलाना चालू की थी 2000 में, और 2003 तक लगातार 3 साल तक 5, 6, 7, 8 हजार रुपए महीने कमाए और जैसे तैसे कोचिंग चलाई। और 2003 का वो बढ़िया वक्त आया जब जिंदगी में परिवर्तन आया। 2003 से हमारी जिंदगी टर्न अराउंड हुई। लाइफ स्ट्रगल इस तरीके का था जो मैंने आपको बताया, और एक बढ़िया डेट थी। डे की डेट से बढ़िया है दुनिया की कोई भी डेट। जितनी भी डेट हम सेलिब्रेट करते हैं वो सारी की सारी डेट से सबसे बढ़िया डेट है। उस डेट का नाम है 28 सितंबर 2003, जिस दिन का प्लान डे। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप में से हर सीट पे बैठे हुए आदमी को बता देना चाहता हूं, जो अपॉर्चुनिटी मुझे भगवान ने दिखाई है आज, वहां 10 साल पहले वही अपॉर्चुनिटी आज आपके हाथ में भी भगवान ने पकड़ाई है। लेकिन हो सकता है कि आप वो ना कर पाओ जो मैंने किया है। कारण सिर्फ एक ही होगा, या तो आप करना चाहते नहीं होगे, या ना करने की या करने की आपको कोई परवाह नहीं होगी। समझ में आ रहा है? और ये 28 सितंबर 2003 को जब मैंने ये बिजनेस देखा तो मुझे 2 बातें समझ में आ गई थी। मैं गरीब परिवार का लड़का था, सिर्फ काबिल था, बाकी पैसे नहीं थे मेरे पास। ये बनाने के लिए पैसे नहीं लगते, और मैं भगवान से मांग रहा था कि कोई ऐसा मौका दे दे जिसमें पैसे ना लगते हों, बाकी कुछ भी लगाना पड़ता हो, साला सब लगा देंगे जो अपने पास है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इस बिजनेस में क्या खेती होती है बताऊं आपको। दुनिया के ट्रेडिशनल मार्केट में खेती किसकी होती है? पैसों की खेती होती है। जब आप कोई होटल खोलते हो, ढेरों पैसे लाते हो और आप झोंक देते हो, और फिर पैसे की फसल आपको आती है। आप किसकी खेती करते हो? पैसों की। बात समझ में आ रही है? कोई और व्यापार करते हो ट्रेडिशनल मार्केट में, तब आप पैसों की खेती करते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में एक सबसे अच्छी बात है, बताऊं क्या? हमारे यहाँ पैसों की खेती नहीं होती, हमारे यहाँ सिर्फ आपके वक्त की खेती होती है। और आपने एक दिन में 2 घंटे अगर यहाँ डाले, एक दिन में 2 घंटे डाले, एक दिन में 2 घंटे डाले, अगले दिन 2 घंटे डाले, पूरी साल 2 घंटे डाले, फिर अगले साल 2 घंटे डाले, फिर अगले साल 2 घंटे डाले, 5 साल में अगर आप 2-2 घंटे काउंट करोगे, मुश्किल से मुश्किल 3500 घंटे। साल में ये 3500 घंटे आपकी लाइफ बना देंगे। 50 लाख रुपया कमवा के देंगे, 5-4 लाख रुपया महीना की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब ये बताओ क्या उसकी कोई कमी है क्या आपके पास? किसी पे नहीं ना? अरे बहुत लोग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनको लग रहा है समय ही तो नहीं है सर। लेकिन मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं एक बात, जो आप मेरी ध्यान से सुनना। हम में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं, भगवान ने हर आदमी के अंदर अलग अलग कुछ ना कुछ दिया है। किसी को नाटा बनाया है, किसी को लंबा बनाया है, किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को काना, किसी को बहना, किसी को लूला, किसी को लंगड़ा, किसी को मोटा, किसी को छोटा, और किसी को किसी जाति का, किसी को किसी जाति का। समझ में आ रहा है? और किसी को स्त्री और किसी को पुरुष और किसी को दोनों नहीं। लेकिन 24 घंटे साला सबको बराबर दिए हैं, ना 1 सेकंड कम, ना 1 सेकंड ज्यादा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और वही 24 घंटे का प्रयोग करके एक आदमी सोहन बन जाता है, वही 24 घंटे का प्रयोग करके एक आदमी देवेश शर्मा बन जाता है, वही 24 घंटे का प्रयोग करके त्यागी बन जाता है, और वही 24 घंटे का प्रयोग करके हम बर्बाद हो जाते हैं, नौकरी करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? और वही 24 घंटे का प्रयोग करके सचिन बन जाता है, वही 24 घंटे का प्रयोग करके शाहरुख बन जाता है, और वही 24 घंटे का प्रयोग करके बराक ओबामा बन जाता है, और वही 24 घंटे का प्रयोग करके हम अपना पेट भी नहीं पाल पाते। और ये 24 घंटे की कहानी है, मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे होता है ये बिजनेस। अभी आपको एक मेरी बात समझ में आ गई होगी, इस बिजनेस में सिर्फ खेती किस बात की होती है? वक्त की। क्या आप वक्त दे सकते हो कि नहीं इस धंधे के अंदर? आप में से हर बैठा हुआ